अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मैं सभी साथियों से चंद मिनट के लिए बात करूंगा। आप सबको मालूम है कि चंद दिनों से कुछ लोग हैं जो जनपद मुजफ्फरनगर का माहौल ख़राब कराना चाहते हैं, मुजफ्फरनगर हो इसमें शामिली हो। और एक बात और बताना चाहूँगा, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हर शख्स आज़ाद है, जो जिस मज़हब के ऊपर रहना चाहता है वो रहे। कुछ लोग ऐसे जो ईश्वर के अंदर विश्वास रखते हैं, कुछ ऐसे जो ईश्वर को मानते नहीं हैं। हर तरह के लोग दुनिया के अंदर रहते हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कोई मज़हब नहीं थोप सकते। कितनी बार मुझे फ़ोन आता कि अध्यक्ष जी खुला जगह एक मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम के साथ में शादी कर ली। हम उनसे मालूम करते वो प्यार से किया, ज़बरदस्ती की है। वो कहने लगे अपनी मर्ज़ी से भागी। जब वो अपनी मर्ज़ी से गई तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। अभी पीछे दिनों शामली का मामला चला, आयुष मलिक का, उसको कितना तूल देने की कोशिश की गई। वो आया, हमने उसके आने के ऊपर कोई जश्न नहीं मनाया। वो गया, हमने उसके जाने के ऊपर कोई जश्न नहीं मनाया। वो उसकी अपनी मर्ज़ी है और वो उसका अपना हक़ है, वो आए या जाए या रहे, वो कहीं भी रह सकता है। लेकिन इन चीज़ों को तूल देना और इन चीज़ों को ज़रिए बहाना बनाकर मैं मुजफ्फरनगर का और शामली का माहौल ख़राब करने की कोशिश करना, क्या हमारे मुजफ्फरनगर का प्रशासन सिर्फ इन्हीं लोगों के इशारे के ऊपर चल रहा है? क्या प्रशासन इनके कहने से ही काम करेगा? जबकि मुझे मुजफ्फरनगर के प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है और बहुत सही तरीके से प्रशासन अपना काम कर रहा है। अगर कहीं पर कोई गलती कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है, उसके लिए थाने हैं, कोर्ट कचहरी है, जेल है। प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे। हमने कभी आज तक उसके बीच में कोई बाधा बने और न हमने आके इसके ऊपर किसी तरह कोई एतराज़ किया। फुलक मदरसे को टारगेट किया जा रहा है और नई नई टिप्पणी की जा रही है। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कराना चाहूँगा, ये टिप्पणी करने वाले या इस तरह की गलत हरकत करने वाले, याद रखो कोई नहीं है ये मुसलमान ही है। मुसलमान इन लोगों के पास जाकर ये सारी चीज़ें उल्टी सीधी लिख कर देकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। याद रखो, बाज आ जाओ। आपका मकसद मुल्क का माहौल ख़राब कराना है। 2027 का चुनाव आ रहा है। मैं जनपद के तमाम वासियों से कहना चाहूँगा कि आपको उनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। और बाबा, आप अपने आप को मुजफ्फरनगर का कप्तान समझने की कोशिश न करें। हमारे कप्तान साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अगर फुलत के अंदर किस तरह का कोई मामला हुआ है तो प्रशासन अपना काम करेगा। हम उसके अंदर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं बन रहे हैं। मैं कल भी वहाँ गया, मैंने जाकर वहाँ पर देखा है, प्रशासन आ रहे हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं, अपनी जानकारी ले रहे हैं। इस तरह की कोई हरकत किसी ने की है, कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है, ये क्या कहाँ का कायदा कानून है? आप सोशल मीडिया के ऊपर आकर धमकी देंगे कि हम फुलत मदरसे के अंदर जाएंगे, हम वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, पंचायत करेंगे। आप ये समझते कि हम चूड़ी पहन कर बैठे हुए हैं, हम नहीं वहाँ पर जाकर बैठ सकते। हम भी वहाँ पर जाकर बैठेंगे, वो हमारा मदरसा, हमारी मसाजिदें हैं। ये आप इस तरह की हरकतें करना बंद करें। आपका मकसद सिर्फ एक ही है, झगड़ा कराया जाए, फसाद किया जाए और आप 2027 का टिकट पाना चाहते हैं। आप टिकट ले, आप खुशी से लड़े, वो आपका हक है, आपकी अपनी पार्टी है। लेकिन आप लोगों के अंदर नफ़रत फैलाने की कोशिश न करें। बहुत दिनों के बाद माहौल साजगार हुआ, वरना 2013 के दंगे से कितनी नफ़रत लोगों के अंदर भर दी गई थी, कैसी खाई पैदा कर दी गई थी। हम लोग उस खाई को भरते भरते यहाँ तक पहुँचे हैं। आप इस तरह की खाई पैदा करने की कोशिश न करें। आप एक धर्म के अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, आप होंगे, लेकिन आप लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत बांटने की कोशिश करें, न कि नफ़रत फैलाने की कोशिश करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा तमाम जनपद के लोगों से कि सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहे। हमारे मुजफ्फरनगर के लोग मोहब्बत नगर के नाम से जानते हैं। इस मोहब्बत नगर को इंशाअल्लाह हम किसी ऐसे सरफिरे की नज़र नहीं लगने देंगे। हम प्यार से अपने ज़िले को लेकर चलने का काम करेंगे। जहाँ पर हमारे हिंदू भाई हमें बुलाएंगे और उन्हें हमारी ज़रूरत होगी, हम अपने हिंदुओं के साथ खड़े हुए नज़र आएंगे। और हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी हमारे जनपद के रहने वाले लोग हैं, अगर उन्हें कहीं पर हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम अपने भाइयों के साथ शाना मिलाकर चलने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, ऐसे लोगों से
बचकर रहे। ऐसे लोगों के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है जो हमारे जनपद का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।